लंदन से रजा अली आब्दी का आदाब कबूल कीजिए। अब पेश खिदमत है लखनऊ के सरकर्दा सहाफी हुसैन अफसर का प्रोग्राम महफिल यारा। किसी भी हुक्मरान या हाकिम के लिए अहम तरीन खुसूसियत उसकी इंसाफ पसंदी और अदल है। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया और मुल्क में सबसे ज़्यादा कमी इसी उनसर की है। हुकूमतें और हाकिम आपे से बाहर हैं, उनका ना इंसाफ की फ़िक्र है और ना अदल की। बस उनके जहन में जो ख्यालात अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं उनकी अमलदारी और उन पर अर्जा ना ही उनकी अना की तस्कीन का सबब बनते हैं। बुलंदशहर हो या दादरी या फिर दीगर शहर, आप नज़र उठाकर देखिए, गौर कीजिए, मुशाहिदा कीजिए, तज्जिया कीजिए और गिरिया मातम कीजिए कि कहीं इंसाफ और अदल की अमलदारी नहीं है। वाक़यात को किस तरह से मंसूबाबंद साजिश के तहत अंजाम दिया जाता है और इसके बाद किस तरह से बेकसूर अफराद को जुल्म और जबर का निशाना बनाया जाता है, सभी तो आपके सामने है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद हो या हाशिमपुरा, मेरठ, पीर बटावन, बाराबंकी या दूसरी रियासतों में जुल्म जोर के जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनमें इंसाफ की बालादस्ती कहीं नहीं, तागूत की अमलदारी है जो साफ साफ नज़र आती है। किस तरह चश्मे ज़दन में सदियों पुरानी मस्जिद पर पहले कब्ज़ा किया गया और उसके बाद किस तरह से अदल व इंसाफ का कत्ल करके उसको मिसमार किया गया, जो सबके पेश नज़र है। सैकड़ों अफराद तहतेग हुए और लातादाद को कानून के नाम पर जबर इस्तिबदाद का सामना करना पड़ा। आज भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे पर समाज में नाइंसाफ़ी का दौर दौरा है, तशद्दुद और लाकानूनियत का राज है। इंसान तड़प रहा है, उसका कर भी यही है कि अगर हुकूमत और हाकिम अपनी रियाया को कोई सहूलत ना दे सकती तो कम अज़ कम उसको अदल व इंसाफ की वो सौगात दे दे जो उनका होती जा रही है। समाज का आला और अरफा तबका हर हालत में अच्छी ज़िंदगी गुजार लेता है। उसकी जेबों में देने के लिए रिश्वत भी है, उसकी पहुँच भी बुलंदोबाला डेहड़ियों और दहलीज़ों तक है, मगर समाज के कल्लू, जुम्मन और गफ़ार की हालत का अंदाज़ा क्या आपको है? क्या आपने कभी उनके घरों के फटे पर्दों के टाट देखे हैं? क्या उनके इलाज व मुआलजे के लिए दस्ते तरफ दराज कराने के मनाजिर देखे हैं? क्या आपने ऐसे घरों को देखा है जिसके मकीन नाने शिबीना के लिए मोहताज हैं? क्या उनके ऐसे बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा है? तो हुकूमत और हुक्मरान के साथ हम भी उनको ताइयों, लापरवाहियों और गफलतों के ज़िम्मेदार नहीं हैं। सच तो ये है कि हम ज़्यादा, कोई और कम है। हमने आफियत पसंदी इख्तियार कर ली है, हमने मसलहतों से सौदा कर लिया है और हमने सियासी गुंडों के दामनों को थाम लिया है। उनके दरबारों में पाबंदी से हाज़िरी, उनके चश्मो अबरू पर खुश होना, उनकी त्योरियों पर खुद रंजीदा होना सीख लिया है। मज़हब को इस दौर में दाखिल कर लिया है जहाँ सिर्फ रवायात ही हैं। बहरहाल मुल्क व मिलत के हालात अच्छे नहीं हैं। उनकी बदतरी, इक़्तिसादी लाचारगी और कारोबारी बदहाली हमको कहाँ ले जा रही है? गौर कीजिए, अपना सर धुनिए, देखिए कि हम कहाँ थे और कहाँ आन पहुँचे। रफ्ता रफ्ता नहीं, तेज़ी से कदरों को कभी हुकूमतों और कभी हमने खुद पामाल किया है। इदारों, तंजीमों की बढ़ती तादाद और उनके काम करने के तरीक़ों पर क्या इजहार इत्मीनान किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। देखिए, किसी भी इदारे को देखिए, उस पर गौर कीजिए, उसके काम करने के तरीक़ों को देखिए। चंद ही ऐसे इदारे होंगे कि जहाँ आपको सुकून नसीब होगा कि हाँ, ये काम ठीक हो रहा है। हमारे उलमा और अकाबरीन भी किस सिमत में रवादवा हैं। उनके नमूने अमल अब सियासी अफराद हो चुके हैं। उनका मरकज़ व महवर अब सियासत है, जहाँ वो सियासी लीडरों से करीब तर होने की जस्तजू में हक़ व इंसाफ और इस्लाम की आला तालीमात को भी फरामोश कर बैठते हैं। हमने देखा है, कोई तंजीम किसी ज़रूरतमंद या हक़दार की मदद करती है तो उसका अहम तरीन मकसद वो तस्वीर होती है जिसमें वो फटे हाल खातून को 2 किलो आटा, 1 किलो शक्कर और 4 किलो चावल का पैकेट दे रही है और देने वाले और ख़ुद वो औरत भी कैमरे की तरफ देख रही है। अफसोस, इस्लामी तालीम तो यही है कि अगर किसी की किफ़ालत करो तो ऐसी करो कि दाहिने हाथ की खबर बाएं हाथ को ना हो और बाएं हाथ की खबर दाएं हाथ को ना हो। मगर हायर मौलवी साहिबान और साहिब तंजीम व इदारा इस तस्वीर को अखबारात में शाया कराने के लिए ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे एक कर देते हैं। याद रखिए, हम बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। हमारे मुतअद्दिद उलमा व अकाबरीन कॉरपोरेट कल्चर से हम उनको दूर रहना होगा, हमारी ज़िंदगी के स्टाइल को बदलना होगा और इन कल्लू जुम्मन और गफ़ार की मदद करना होगी जिनका कोई नहीं,
جو حکومتوں کے جبر و استبداد کا نشانہ بنتے ہیں، ان کی دادرسی کرنا ہوگی، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا ہوگا، اور سب سے اہم یہ ہے کہ جس نیک کام کو آپ انجام دے رہے ہیں اس کی پبلسٹی، پروپیگنڈا اور اشتہار بازی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اگلے ہفتے محفل یاراں میں ہم پھر حاضر ہوں گے، کچھ کڑوی، میٹھی اور نرم و سخت باتیں لے کر۔ خدا حافظ۔